कुछ लोग हमारे पार्टी के बारे में आपको ये भी कहेंगे कि एमआईएम के लोग खाली जज्बाती तकरीर करते हैं। कहते ना आपको जज्बाती तकरीर करते, जज्बाती तकरीर करके चले जाते हैं। तकरीर में बता, मैंने अभी तक कुछ जज्बाती तकरीर नहीं किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो एमआईएम में आता है, अल्लाह ऐसी तासीर अदा करता है कि उसकी जबान जब खुलती है तो लोगों के दिल पर असर करती है। इसीलिए लोगों के जज्बात उस इंसान के लिए और इस पार्टी के लिए उभर कर आते हैं। हम जज्बाती तकरीर नहीं करते हैं, हम हकीकत बात बोलते हैं। आइए हैदराबाद के अंदर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी, एक असेंबली, एक एमएलए कैसा होता है पूरे हिंदुस्तान में, आप ऐसा एमएलए ढूंढकर मुझे दिखा दीजिए, मैं आपकी गुलामी करूंगा। लेकिन एक एमएलए आप नहीं दिखा सकते अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जैसा। क्या काम करते हैं वो, मैंने अपनी आंखों से देखा। जब मैं हैदराबाद गया, मुझे अकबर साहब ने बोला कि आप अतीक सर आप आए हैं क्योंकि आपका ताल्लुक पढ़ाने लिखाने से है, आप एक डिग्री कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, आइए हमारा स्कूल देखिए। उन्होंने एक दिन में स्कूल विजिट कराया। मैं आधा दिन उनका स्कूल विजिट करते करते थक गया, लेकिन फिर भी मुझे उन्होंने कहा कि आपको पूरे स्कूल देखने। एक असेंबली के अंदर उन्होंने 10 स्कूल बनाए हैं। कितने? 10 स्कूल, और एक या 2 सेंटर उनके केजी टू पीजी है, यानी केजी में एडमिशन लीजिए और पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलिए। और इन 10 स्कूलों के अंदर आपको मालूम है फीस कितनी है? 0, 1 रुपए भी फीस चार्ज नहीं करते हैं, फ्री एजुकेशन। एक स्कूल के अंदर कोई ऐसा एमएलए दिखाइए जो एक स्कूल खोलता और फ्री एजुकेशन देता हो। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने 10 स्कूल खोल कर रखी है, जो उनके विजन और स्कूल खोलने के हैं। वो चाहते हैं और स्कूल खुले। आपको पता है उनके स्कूल के बारे में? एक स्कूल 6-6, 7-7 फ्लोर के हैं। एक स्कूल के अंदर अगर आप विजिट करेंगे तो 2 से 3 घंटा आप एक स्कूल के अंदर आप लगा देंगे। जिस तरह की क्वालिटी उन्होंने लाइब्रेरी के ऊपर बनाया है, जैसा उनका ऑडिटोरियम है, जैसे उनके क्लासरूम है, ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा, आपको समझ में आएगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ जज्बाती बात नहीं करती है, एक विजन पर काम करती है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विजन क्या है? पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। उसी विजन पर आपके शाहरुख भाई भी काम करेंगे, आपके स्कूल्स को लेकर, आपके एजुकेशन को लेकर इंशाल्लाह काम करेंगे। और एक चीज इन्होंने कहा भाई से वादा करते हुए कि एमपीएससी और यूपीएससी के बारे में इन्होंने बात कही। जहां मैंने इलेक्शन लड़ा वो स्लम इलाका है। मुंबई के सबसे गरीब इलाकों में से एक इलाका आता है जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जहां से मैं अभी आया हूं। और उस सबसे गरीब इलाकों का सबसे अमीर एमएलए, लेकिन कभी उस इंसान के मुंह से पिछले 15-16 साल हो गए एमएलए, मैंने सुना नहीं एमपी और एमपीएससी और यूपीएससी जो आपके शाहरुख भाई ने कहा। तो ये दर्शाता है कि एक नगर सेवक का एक कैंडिडेट आपके लिए कितना बड़ा विजन लेकर आया है। और मैं आपके सामने एक वादा करता हूं, शाहरुख भाई को और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर सबको गवाह बनाकर एक वादा करता हूं कि शाहरुख भाई अगर एमपीएससी और यूपीएससी के लिए यहाँ पर कुछ सोचेंगे तो उसमें मेरी जो मदद लगेगी मैं करूंगा, क्योंकि मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट्स मैंने यूपीएससी और एमपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो श्रीरामपुर में आकर मैं यहाँ के बच्चों को पढ़ाने का भी काम करूंगा।